फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जी चैनल। आइए यूजीसी नेट में हिंदी से कुछ तैयारी करते हैं। तो आज मैं कविता से कुछ प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। आज हम नई कविता से कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए बेकार का समय नहीं गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्राणित है और एक दूसरे के पूरक है। यह कथन किसका है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर होगा ए, सुमित्रानंद पंत जी हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन की मूल चेतना। तो इसका सही आंसर होगा बी, सामाजिक अन्याय के प्रति कारक में व्यक्त होती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा सी, डॉक्टर रघुवीर भारती जी का है। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? तो इसका सही आंसर होगा डी, मुक्तिबोध। अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर। 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह है। तो इसका सही आंसर होगा धर्मवीर भारती, ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण। 7th नंबर क्वेश्चन है, निम्न रचनाओं में से कौन सी रचनाएं मुक्तिबोध की नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी, परिवर्तन। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। तो इसका सही आंसर होगा डी, अज्ञेय जी का। 9th नंबर क्वेश्चन है, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। अब आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पर। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो इसका सही आंसर होगा ए, त्रिलोचन जी का है। अब आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पर। कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति के लिए अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर होगा बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन पर। मुक्ति बोध के लिए फैंटेसी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अनुभव की कन्या। अब आते हैं 13th नंबर क्वेश्चन पर। 13th नंबर क्वेश्चन है, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, मुक्तिबोध। अब आते हैं 14th नंबर क्वेश्चन पे। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसा तपता देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर होगा बी, केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। अब आते हैं 15th नंबर क्वेश्चन पर। 15th नंबर क्वेश्चन है, घून खाए सह तीरों पर, बाहरा खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। उपयुक्त पंक्तियाँ किसका है? तो इसका सही आंसर होगा सी, नागार्जुन जी का है।
अब आते हैं 16th नंबर क्वेश्चन पर। 16th नंबर क्वेश्चन है, नागा अर्जुन हिंदी के साथ साथ मैथिली में भी रचनाएं लिखा करते थे। उन्होंने मैथिली काव्य अपने किस उपनाम में लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यात्री। अब आते हैं 17th नंबर क्वेश्चन पर। 17th नंबर क्वेश्चन है, दूसरे तार सप्तक में कौन सा एक कवि शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा ए, रघुवीर सहाय। अब आते हैं 18th नंबर क्वेश्चन पर। 18th नंबर क्वेश्चन है, साम्राज्यवादियों के बदशक्ल चेहरे एटमी धुएं के बादलों से गहरे क्षितिज पर छाए हैं। जापान को ध्वस्त कर, ईरान को मारकर उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो इसका सही आंसर होगा ए, केदारनाथ अग्रवाल जी की यह पंक्तियाँ हैं। अब आते हैं 19th नंबर क्वेश्चन पर। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, धूमिल। अब आते हैं 20th नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनाकार संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञेय ने अपनी किस काव्य कृति में की है? तो इसका सही आंसर होगा ए, इंद्रधनुष रौंदे हुए हैं। तो आज हमने कविता से कुछ प्रश्न उत्तर किए हैं। आगे और भी मैं प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।